बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं अमीम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज है 14 जून सन 2026। आज मुनक्किद हुआ है GIC लेक्चरर उर्दू का प्री का इम्तिहान। उसमें पूछे गए उर्दू के 80 सवालात को आज हम हल करेंगे। सवालों की नौइयत क्या थी, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, इसके बारे में भी हम बीच बीच में आप लोगों को बताएंगे। और कट ऑफ कितनी जा सकती है प्री की, इस पे भी डिस्कशन किया जाएगा। क्लास को आखिर तक देखिए। पहला सवाल है कि लखनऊ का दबिस्तान शायरी, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसके मुसन्निफ़ हैं अबुल लैथ सिद्दीकी। दिल्ली का दबिस्तान शायरी नूरुल हसन हाशमी की है, जबकि लखनऊ का दबिस्तान शायरी अबुल लैथ सिद्दीकी की है। गालिब का कसीदा है दहर जुज़ जलवे यकता ये माशूक नहीं। ये कसीदा किसकी शान में है? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में गालिब का ये मशहूर कसीदा है। गुलशन उम्मीद की बहार, ये नरंगी ख़याल में शामिल मज़मून है। और नरंगी ख़याल किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। ठीक है, यानी कि गुलशन उम्मीद की बहार ये मज़मून मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अगला सवाल, काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इमदाद इमाम असर काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ हैं। क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार कौन सा रिसाला निकालते थे? इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ है। तो रिसाला निकालते थे पयाम। ठीक है, जमहूर निकालते थे, ये बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जमहूर के अलावा इन्होंने रिसाला पयाम भी निकाला था क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार ने। ऑप्शन भी दुरुस्त है। बद्र मुनीर का ताल्लुक़ किस मसनवी से है? तो बद्र मुनीर ये मरकज़ी किरदार है मसनवी सेहरुल बयान का। अगला सवाल है कि समते काशी से चला जानिब मथुरा बादल, ये मोहसिन काकोरवी का कसीदा है, मशहूर कसीदा है। इसका उन्वान क्या है? तो इसका उन्वान है कसीदा मदीह खैरुल मुरसलीन, यानी ऑप्शन डी दुरुस्त है। किस अदबी शख्सियत ने उर्दू में सवानेह उम्री लिखना राइज किया? तो उर्दू की जो पहली सवानेह उम्री लिखी थी वो हयात सादी लिखी थी 1882 में हाली ने। और इस तरह से सवानेह निगारी की इब्तिदा और आगाज़ किया था हाली ने। ठीक है, बाद में यादगार गालिब और हयात जावेद लिखा था। तो हाली ने सवाने उम्री लिखना राइज किया। ले सांस भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। तो ये जो शेर है किसका है? ये शेर खुदाए सुखन मीर तकी मीर का है। अगला सवाल देखते हैं। किस ड्रामे का किरदार है दिल आराम? तो दिल आराम ये किरदार जो है वो ड्रामा अनारकली का है। ड्रामा अनारकली का किरदार दिल आराम है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक सौदा के कसीदों की मुशाबिहत फ़ारसी के किस कसीदा गो से ज़्यादा है? तो अनवरी से काफ़ी मिलता जुलता है कसीदा का तर्ज और कसीदा निगारी। ठीक है, सौदा की, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद कह रहे हैं। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। अच्छा बुरा दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो गालिब के इस शेर में सनत तज़ाद है। दिल्ली कॉलेज के किस मुसन्निफ़ ने उर्दू में अलजिब्रा और इल्म मुसल्लस पर किताबें लिखी? तो दिल्ली कॉलेज का कौन सा मुसन्निफ़ था जो रियाजी का उस्ताद था? ये आप लोगों को पता होगा, तो इसका जवाब सही लगा लिया होगा। रियाजी के उस्ताद थे मास्टर रामचंद्र, यानी मैथमेटिक के टीचर थे, प्रोफेसर थे मास्टर रामचंद्र। और रामचंद्र ने ही अलजेब्रा और इल्म मुसल्लस लिखा था। देखिए, ये सवाल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इम्तिहान में भी आया था और उसमें आंसर की में पहला दरवेश सही बताया है, लेकिन वो आंसर की गलत है। उसमें सवाल किस तरह से था? इस तरह से था कि ये शेर लिखा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम न थे दर्द कर्रो बयां। दर्द का ये शेर है। और पूछा था कि इकबाल के शेर में
अब इकबाल का ये जो शेर है बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में शामिल है, तो उसने सही जवाब माना था, ऑफिशियल आंसर की 2 दिन पहले आई है, उसमें माना था पहला दरवेश, लेकिन पहला दरवेश सही नहीं है, दूसरे दरवेश के किस्से में ये शेर शामिल है। ठीक है, अब ऑफिशियल आंसर की में पहला दरवेश डाला है, उस पर लोग चैलेंज कर रहे हैं। अब चैलेंज ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन ये जो शेर शामिल है दूसरे दरवेश के किस्से में शामिल है। मेरी थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए बीच बीच में हो सकता है आपको लाइनिंग दिखे, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। अगला सवाल है कि अगर दूसरे बयानात से आज़ाद के बयानात की तस्दीक हो तो अच्छा है, वरना उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये कौल किसका है? तो 100% श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का है। 100% श्योरिटी के लिए ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। देखिए ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें भी लोग गलत बता देते हैं, लेकिन मैं परहेज़ करता हूँ गलत बताने से अच्छा ये है कि मैं उस पर स्टार मार्क कर दूँ, ठीक है, ताकि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ये कंफर्म हो जाए। तो इस सवाल पे स्टार मार्क कर लीजिए, कभी इम्कान है कि कलीमुद्दीन अहमद सही होगा। गज़ल नीम वहशी सिनफ़ सुखन है, ये कौल किसका है? तो कलीमुद्दीन अहमद का है, सबको पता है। वह अल्फाज जिनसे किसी शख्सियत या चीज़ की खसूसियत, हालत या कैफियत ज़ाहिर हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सिफ़त कहते हैं, सिफ़त ज़ाती। किसी शख्स की बात हो रही है तो ये सिफ़त ज़ाती हो गई। अगला सवाल है, उस मकतूब इलह का नाम बताइए जिसे ख़त लिखते हुए मिर्ज़ा गालिब का दावा है कि मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। जब ये ख़त गालिब लिख रहे थे तो किससे ये बात कहे थे कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया? तो मिर्ज़ा हातिम अली मेहर के नाम लिखे हुए ख़त में ये बात गालिब ने कही थी। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसमें सनत तशबीह है। गुबारे ख़ातिर के जो खतूत हैं किसके नाम लिखे गए? तो मकतूब इलैह हैं हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, ऐसा शेर जिसके दोनों मिसरों के अल्फाज अलग तरतीब सीक्वेंस वाइज हम वज़न हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम तरसीह कहेंगे। उर्दू शायरी में पहला तंज़ो मिज़ाह किसे माना जाता है? तंज़ो मिज़ाह का पहला शायर किसे माना जाता है? तो जाफ़र ज़टल्ली को पहला तंज़ो मिज़ाह का शायर माना जाता है। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फ़ुरात की। इस शेर में कौन सी सनत है? मैंने मुतअद्दिद बार अपनी क्लासेस में बताया है कि इसमें हुस्न तालील है। सर सैयद की तारीख़ वफ़ात 27 मार्च 1898 है। अलीगढ़ वालों ने यह सवाल गलत नहीं किया होगा। रजज़ का ताल्लुक़ किस सिनफ़ शायरी से? रजज़ शायरी की एक मरसिया की अज्ज़ा तरकीबी में से एक जुज़ है रजज़, ठीक है, जिसमें हीरो अपने आबा व अजदाद और अपनी बहादुरी बखान करता है और दुश्मन पे हमला करता है, ठीक है। तो रजज़ कहते हैं मरसिया के जुज़ को, यानी ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली, सबको पता है और आप लोग भी जानते हैं कि ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। फसाने अजायब किस शहर में लिखी गई? तो कानपुर में लिखी गई, ये बात याद रखिएगा। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है आदमी नामा। आदमी नामा ये किस शेरी हैत में है? तो ये मुखम्मस में है, 5 मिसरों पे मुश्तमिल है। कृष्ण चंद्र का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है? तो तिलिस्म ख़याल, ये कृष्ण चंद्र का पहला अफसानवी मजमूआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? देखो बहुत लोग ये सोचे होंगे कि मीर अनीस ज़्यादातर उम्र लखनऊ में गुजारे हैं तो लखनऊ में पैदा हुए होंगे। नहीं, मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए, ठीक है। सवाल आसान है लेकिन गलती के चांसेस हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल ये जो रिसाला है कहाँ निकाला था?
कब निकाला था? 1912 में, जुलाई 1912 में इन्होंने ये रिसाला निकाला था। उसके बाद जब ये बंद हो गया तो अल बलाग निकाला था। सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज का ताल्लुक़ किस ऐश से था? तो ये बहमनी दौर के थे, ठीक है, बहमनी दौर के थे। जब क़ता की मसाफ़त शब आफ़ताब ने, ये मरसिया का पहला मिसरा है मिरनीस के मरसिया का। उर्दू तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये जो कौल है किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का है, ठीक है, ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। उर्दू अदब का आखिरी दौर, देखो उर्दू अदब की आखिरी किताब अगर पूछता तो वो किसी और की हो जाती, इंशा की किताब है, इब्न इंशा की। लेकिन उर्दू अदब का आखिरी दौर ये किताब नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है किसका मज़मून है, किस मज़ाहिया और तंज़िया, किसका तंज़िया वो मज़ाहिया मज़मून है। तो ये कन्हैया लाल कपूर का है, ठीक है। नो के नश्तर में शामिल एक मज़मून है कन्हैया लाल कपूर का, या फिर यूँ कहा जाए इंशाइया है, ठीक है। तो ये कन्हैया लाल कपूर का है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये जुमला किस मुसन्निफ़ का है? तो ना कलीमुद्दीन अहमद का है, ना एहतशाम हुसैन का है, ना आले अहमद सुरूर का है, बल्कि ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी चौथा वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा, इनमें से कोई नहीं। मुकद्दमा शेर व शायरी मौ दीवान हाल ही पहली मरतबा कब शाया हुआ? सन 1893 ईस्वी में। कि शेर की आमद है किरण कापरा, इस मिसरा में शेर लफ्ज़ क्या है? तो ये इस्तिआरा है, ठीक है, इस्तिआरा। अखबार अवध पंच किस मिजाज का अखबार था? तो मज़ाहिया और तंज़िया था। तरक्की पसंद तहरीक की जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उनसे मुताल्लिक सवाल है। तो पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में कहाँ हुई? बनारस में। दूसरी कलकत्ता में 1938 में हुई, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में 1942 में हुई। तो ये 1930 में तो हुई नहीं, तो ये तो कट गया। 1942 में दिल्ली में हुई, ये वाला सही हो गया। 1945 में हुई लेकिन कलकत्ता में नहीं हुई बल्कि हैदराबाद में हुई, चौथी वाले कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, तो ये कट गया। पाँचवीं भिमड़ी में हुई मुंबई के इलाके में। तो इसलिए आपका 2 और 4 ये 2 कोड दुरुस्त होंगे, यानी कि 2 और 4 ऑप्शन सी में दिया है, जो कि आपका दुरुस्त हो जाएगा। ला बराबर इंसान, ये किसका शेरी मजमुआ है? तो ला बराबर इंसान नून मीम राशिद का है। अगर तमाम लतीफ़ाए एहसासातो कायनात का इत्र है तो गज़ल उस इत्र का इत्र है, यानी गज़ल को उर्दू शायरी का इत्र किसने करार दिया? तो ये इस तरह का कौल फ़िराक गोरखपुरी का है, ठीक है, ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। अगर आपने हमारी प्रैक्टिस सेट या फिर हमारी कंप्लीट क्रैश कोर्स देखी होगी तो जो पहली क्लास हमने कराई थी उसमें ये कौल हमने कराया था, मसूद हुसैन खां का ये कौल है। ज़्यादातर हमने जो क्रैश कोर्स कराया उससे सवालात फंसे हैं। बड़ी भी आपको क्या हो गया है, हिरन पर लादी जाती है कहीं घास। तो ये जो फ़र्ज़ी लतीफ़ा नज़्म है अकबर इलाहाबादी की, वहाँ से ये शेर लिया गया है, अकबर इलाहाबादी का है। तरक्की पसंदों का अदबी रिसाला नया अदब कहाँ से जारी हुआ था? लखनऊ से जारी हुआ था। प्रेमचंद के अफसाने बड़े घर की बेटी का मरकज़ी किरदार कौन है? तो आनंदी है, ठीक है, जो बहू होती है, बड़े घर की बेटी होती है आनंदी। कागज़ी है पैरहन, ये सवानही नाविल है, किसका? इस्मत चुगताई का। और कागज़ी पैरहन शेरी मजमुआ खलीलुर रहमान आज़मी का इसी नाम से। सुरूर जहानाबादी का नाम क्या था? तो दुर्गा सहाय उनका नाम था और तखल्लुस सुरूर था। दर्ज झेल में से किस मुसन्निफ़ का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं? आसान सा सवाल। रजब अली बेग सुरूर फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। वह लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे उसे हम फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। हर्फ इल्लत के लिए इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुस्तअमल है? तो मुसव्वता कहते हैं, ठीक है, मुसव्वता
जो अलिफ वाव और ये होता है मुसव्वता, वो उसको हर्फ इल्लत भी कहा जाता है। नज़ीर अहमद के नावलों में ये कमी पाई जाती है कि बीच बीच में मज़हब और अखलाक पर तकरीर करने लगते हैं। तो ये जो कौल है किसका है? एहतशाम हुसैन का। उनकी किताब उर्दू अदब की तनकीदी तारीख में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। दर्जेल किरदारों में कौन सा किरदार अनारकली का नहीं है? अनारकली का देखो, ये तीनों अंबर कनीज़ है और मरवारिद कनीज़ है और काफूर ये ख्वाजा सरा होता है, वो कनीज़ों का सरदार होता है। तो ये तीनों तो किरदार है। मुनीर ये किरदार नहीं है, ठीक है, अनारकली का नहीं है। मजाज की शायरी इनकलाब और तगज़्ज़ुल का हसीन इम्तिज़ाज है। मजाज के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो ये स्टेटमेंट कराया था अज़ीज़ अहमद का, ठीक है, अज़ीज़ अहमद का ये है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर ये कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनको 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। नज़्म एक लड़का अख्तरुल ईमान के किस शेरी मजमू में शामिल है? तो यादें में शामिल है। महजबी किस मसनवी की हीरोइन है? तो महजबी ये जो है मसनवी ज़हरे इश्क जो मिर्ज़ा शौक़ की है उसकी हीरोइन का नाम है। दास्ताने ज़बान उर्दू, देखो दास्ताने तारीख़ उर्दू अगर पूछे तो वो हामिद कादरी का होगा, ठीक है, हामिद हसन कादरी की किताब है दास्ताने तारीख़ उर्दू। लेकिन पूछा क्या है? दास्ताने ज़बान उर्दू। तो बहुत मामूली सा फ़र्क है, इसलिए शौकत सब्ज़वारी सही हो जाएगा, ठीक है। हामिद हसन कादरी जिन्होंने लगाया उनका गलत है, शौकत सब्ज़वारी सही होगा। आब हयात के 5 अदवार में मुख्तलिफ़ शोरा का जिक्र नीचे है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी तरतीब दुरुस्त है। तो जो तीसरे दौर की तरतीब दी गई है, तीसरे दौर में मीर तक के मीर हैं, सौदा हैं, दर्द हैं और मज़हर हैं, ठीक है, तो ये वाली तरतीब दुरुस्त है। यहाँ पे दूसरे दौर में मीर तक के मीर का और दर्द का नाम दिया, गलत हो गया। चौथे दौर में सौदा का और मीर तक के मीर का नाम दिया, गलत हो गया। पहले दौर में आपको मीर हसन और सौदा का नाम दिया, ये गलत हो गया। तो सही कौन सी तरतीब हुई? दूसरी वाली ऑप्शन में, जो तीसरा दौर मीर तक के मीर, सौदा, दर्द और मज़हर का दिया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। कदम राव मसनवी किसकी है? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। आगे अगला सवाल, उर्दू शोरा के तज़किरे के बारे में ये राय किसकी है कि शायरों के मुख्तलिफ़ मरातिब का साफ़ और मुदल्लल बयान कहीं नहीं पाया जाता है, उनका एक दूसरे से मुवाजना भी कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि शायरों से मुताल्लिक़ बयान होता है, इसमें तनकीद का उन्सुर गोया अन का है। तो ये जो कौल है मुझे तो लगता है कलीमुद्दीन अहमद का है। कलीमुद्दीन अहमद का क्यों है? क्योंकि कलीमुद्दीन अहमद ने अपनी किताब उर्दू तनकीद में उर्दू तनकीद पर एक नज़र में क्या किया है कि तज़किरों के मुताल्लिक़ ये कहा है कि इसमें बहुत सारी खामी है, एक सिरे से इसको तनकीद मानने से ही इनकार कर दिया है, तज़किरे के वजूद को ही इनकार कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। बाकी 100% श्योरिटी के लिए ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो इस पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 102, वाव मादूला किसे कहते हैं? जैसे मैं लिखूँगा ख्वाहिश, मैंने लिखा ख्वाहिश, लेकिन इसको कुछ लोग ख्वाहिश पढ़ते हैं, वो गलत है। ख्वाहिश इसको पढ़िए, वाव है लेकिन ये तलफ़ुज़ नहीं हो रहा है, जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, वो वाव मादूला होता है, ठीक है। मेहदी अफ़ादी का मज़मून है उर्दू लिटरेचर के नासिर खमसा, उसमें जो 5 लोग हैं कौन कौन हैं? तो पहले तो सर सैयद हैं, आज़ाद हैं, हालिद, शिबली और नज़ीर हैं, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन दुरुस्त हो गया। जो कुछ कहे तो मैं ये कहता हूँ अकबर, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। तो वैसे तो सख्त मुखालिफ थे सर सैयद अहमद ख़ान के अकबर इलाहाबादी, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो उन्होंने कहा कि लोग कुछ भी कहें, सर सैयद काम करता था, ठीक है। तो ये सर सैयद की वफ़ात पर अकबर ने लिखा था। अजायबात फ़रंग ये सफ़रनामा है, उर्दू का पहला सफ़रनामा है,
तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसको लिखा था यूसुफ का कंबल पोश ने। करबल कथा से मुताल्लिक़ 4 बयानात दिए गए हैं, 2 बयानात सही हैं। कौन कौन सा सही है? देखो, पहला है करबल कथा अरबी और फ़ारसी से नावाकिफ़, कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों के लिए आम बोलचाल की ज़बान में लिखी गई थी। सही बात है, मजहबी ज़रूरत के पेश नज़र लिखी गई थी। और मोहम्मद शाह के ज़माने में इसको तर्जुमा किया गया था। और वाइज हुसैन काशफ़ी की रौज़तुश शुहदा का ये तर्जुमा थी, लेकिन यहाँ पे लिखा है रौज़तुल उमरा, ये गलत हो गया। ठीक है, अहमद शाह के ज़माने में नहीं बल्कि मोहम्मद शाह के ज़माने में लिखी गई, यानी अलिफ और बे, यानी कि ए और बी, ये दोनों बयानात दुरुस्त हैं। ए और बी देखेंगे तो आपको पहले वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर किसी चीज़ के लिए कोई ऐसी वजह बयान की जाए जो वाकई ना हो, मगर उसमें शायराना जिद्दत व नज़ाकत हो और फितरत से मुनासिबत भी रखती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हुस्न तालील कहेंगे। ठीक है, कौन सा फ़िल है जिसमें काम करने वाला फ़ाइल के बजाय मुब्तदा कहलाता है? तो वो फ़िल नाक़िस में ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। शेर में 2 चीज़ें होती हैं, एक ख़याल दूसरे अल्फाज। ख़याल तो मुमकिन है शायर के जहन में फ़ौरन तरतीब पा जाए, मगर उसके लिए अल्फाज मुनासिब का लिबास तैयार करने में ज़रूर देर लगेगी। तो ये जो ख़याल है अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, मुक़द्दमे शेर व शायरी में ये बात आपको मिल जाएगी। कौन सी नज़्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अलामत बनाकर लिखी गई? तो ये नज़्म है सबावीरा। ठीक है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। दास्तान की ख़ुसूसियत जो इसे नावल से अलग कर देती है, इसमें मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर होते हैं। दास्तान में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और नावल में ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर कशी होती है। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम बज़्म दास्तान गोया है। राहत मियाँ, देखो राहत का किरदार पूछेगा तो आपको फ़ौरन दिमाग जाएगा कि हाँ ये किरदार चौथी के जोड़ा का। लेकिन रहमत मियाँ पूछ दे तो वो कोलेरी वाला जो नावल है फायर एरिया, उसमें का किरदार है, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर वो ऑप्शन में देता तो ज़रूर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते राहत और रहमत में। तो ये राहत मियाँ हैं, चौथी के जोड़ा जो इस्मत चुगताई का अफसाना है ना, उसका ये किरदार है। लंदन की एक रात, ये नावल है किसकी है? सबको पता है, सज्जाद ज़हीर की है। क्वेश्चन नंबर 115, फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमूए का नाम क्या है? रूप है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। किन 3 शहरों का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से है? देखो, मीर, गालिब और आरज़ू, ये तीनों दबिस्तान दिल्ली के हैं। बाकी ऑप्शन क्यों कटेगा देख लो, नासिक और दबीर और नसीम, ये सब तो लखनऊ के हैं, कट गया। अनीस लखनऊ के हैं, आतिश लखनऊ के हैं, कट गया। ठीक है, मीर हसन लखनऊ के हैं, वैसे तो इनकी उम्र दिल्ली में भी कटी। ठीक है, कलंदर बख्श जुरात, देखो यार ये तो मुझे लगता है कि जुरात को देखना पड़ेगा। खान आरज़ू और जुरात में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जुरात लखनऊ के। ठीक है, तो जो मैंने बताया ऑप्शन बी ये दुरुस्त है। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 के बाद 117 पे आइए। नसीम किसके शागिर्द हैं? तो आतिश के हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ऑप्शन डी दुरुस्त है। किस गवर्नर जनरल की अहद में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया? लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे फ़ोर्ट विलियम कॉलेज बना था। क्वेश्चन नंबर 19, शेरुल अजम का मौजू क्या है? तो ये फ़ारसी शायरी की तारीख़ है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। कुतुब मुश्तरी ये किसकी तसनीफ़ है? तो मुल्ला वजही की ये तसनीफ़ है। मसनवी है गोलकुंडा की, ये फलीतबजाद मसनवी है। तो ओवरऑल पेपर तो ठीक ठाक था, पेपर बहुत मुश्किल नहीं था। एलटी ग्रेड प्री के मुकाबले में देखा जाए तो जीआईसी प्री का पेपर आसान है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि
लोग 70 तक तो इसमें कर जाएंगे जो अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। 70 इसमें प्लस 20 जनरल में जिसने सही किया होगा उसका प्री में हो जाएगा। 90 नंबर तक जिसका सही होगा उसका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपके इतने आ रहे होंगे। सबको बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे।